आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। आज का विषय है भारत युवाओं के ऊर्जा की शक्ति। जी हाँ, भारत हमेशा से आध्यात्मिक जगत में भी या फिर आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र में युवाओं के प्रतिनिधित्व के द्वारा आगे बढ़ा है। यहाँ पर देश की बागडोर में अपने अदम्य साहस और शौर्य से युवाओं ने इस देश को संभाल के रखा है। जब भी सीने पे गोली खाने की बारी आती है तो देश का युवा आगे होता है। जब भी इस देश के लिए युवाओं की आवश्यकता होती है तो सुहागिनें अपने आप को अमर सुहागिन बनाने को लेकर अपने दुधमुहे बच्चे तक को गोद में संभाल कर युवा को देती है, देश को। जब भी देश को आवश्यकता हुई युवाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारा देश सागर महासागरों से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, लेकिन युवाओं ने हर जगह कभी पैर पीछे नहीं किए, कभी नहीं। कभी कोई दुधमुहा बच्चा अपने युवा पिता के सामने आड़े बनकर नहीं आया। कभी भी कोई बहन अपने भाई के आड़े नहीं आई, कोई पत्नी अपने पति के आड़े नहीं आई। जब भी देश को युवा की आवश्यकता हुई युवाओं ने अपने आप को सौंपा है। और देश ने भी हमेशा से युवाओं का सम्मान किया है। युवाओं में अगर हम नाम लें तो आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व पटल पर भारत के परचम को फहराया है। आदि गुरु शंकराचार्य के थाती को आने वाले हर युवा ने संभाल के रखा है, सम्मान दिया है। और इस देश में जब ज्ञान विज्ञान के मामले में भी बात आती है तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। किंग महेंद्र जैसे लोगों ने इस देश को शून्य से शुरू करके अदम्य शक्ति दी है, आर्थिक मजबूती दी है। रतन टाटा जी ने अपने शुरुआती दौर से पूरी जिंदगी
इस देश को दे दी। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने युवावस्था से लेकर मरते दम तक इस देश के लिए, युवा शक्ति के लिए, युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। और हाँ, इस देश ने भी युवाओं की शक्ति को हमेशा दिशा देने का काम किया है। उसकी शक्ति से उसके अंदर की जलती आग को हमेशा एक सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, क्योंकि विवेक शक्ति जब होती है तो तीलियों से किसी के घर नहीं जलाते। युवाओं के अंदर उन तीलियों की आग लगाकर भारत ने हमेशा उन्हें एक सही दिशा दी है, और तभी तो आज हमारा देश हर तरह से सुरक्षित है। हमेशा से युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम गुरुओं ने किया है, और गुरु तो इस देश को दिशा देता है, क्योंकि गुरु एक छात्र को एक मुकाम पर पहुंचाकर इस देश को विविध क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार करता है। कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सैनिक होता है, सिपाही होता है, बिजनेसमैन होता है, राजनीतिज्ञ होता है। गुरु की दिशा कभी गलत नहीं हो सकती। और इसीलिए किसी ने कहा है, जब भी तुम्हें अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सलाह की आवश्यकता हो तो गुरुओं की सेवा जरूर लेना, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमेशा सही दिशा देता है। गुरु पर आक्षेप लगाने की परंपरा भारत में नहीं रही। ये परिपाटी भारत में हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो यवन कुल में जन्म लेकर भी बांके बिहारी के हरिदास बन जाने की परिपाटी रही है। युवाओं को हमेशा से देश अपने विकास कार्यों के लिए अपना बनाता रहा है, और युवाओं की शक्ति हमेशा इस देश के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होती है। युवाओं की ऊर्जा को व्यवस्थित करना इस देश को हमेशा से आता है, और नहीं तो जल का प्रवाह तो ऐसा होता है कि अगर उसके रास्ते हम रोकते हैं तो जल जिनमें धाराएं कम होती हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन जिनमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान का पानी बह रहा हो वह नदी कोई और धारा निकालकर अपना रास्ता बना लेती है। हमने आज़ादी बहुत मुश्किलों से पाई है, बहुत बलिदानों के बाद पाई है,
बहुत इंतज़ार के बाद पाई है। अगर एक तिनका भी देश का बर्बाद होता है तो सीने में चुभता है, क्योंकि बहुत मेहनत से भारत ने हर चीज को बनाया है। जब देश में अकाल पड़ा था, भूखमरी की स्थिति आई थी, तो हमें हाथ पसारने पड़े थे दूसरे देशों के, दूसरों के गेहूं पे पलना पड़ा था। कैसे भूल जाएंगे कि आज हमारे मुंह में 2 रोटी के नवाले जा रहे हैं। युवाओं को सही दिशा देना इस देश का धर्म है, और उस धर्म को निभाने के लिए सभी ने बहुत मेहनत की है। और मेहनत सही दिशा में की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। युवा शक्ति हमारे देश के लिए एक नया उत्साह बनकर आएगी, एक नई ऊर्जा बनेगी। बस उन धाराओं से बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता है। युवा शक्ति को सही राह की आवश्यकता है। शासन से किसी नदी के जल स्रोत को का आखिर कब तक बांध सकते हैं? उसे बहते देना है, लेकिन दिशा देश को देनी है। युवाओं की ऊर्जा देश की सुरक्षा की गारंटी है। अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ आपसे करेंगे मन, दिल और आत्मा की बात। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।